Good afternoon, student. I hope you all are doing very well. And students, we have already started our chapter number 4 of science, that is structure of atom. And in the last class, we have discussed about the models of an atom. And in that particular series, we have already discussed about a model, that is Thomson atomic model. Thomson atomic model हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा. Now in this class we are going to study about the next atomic model, that is Rutherford atomic model. ठीक है बच्चों. तो रदरफोर्ड साइंटिस्ट जो हैं उसने किस तरह से जो है थॉमसन साइंटिस्ट की जो एटॉमिक मॉडल था, थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसको किस तरह से फेल किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. और रदरफोर्ड का अपना कौन सा एटॉमिक मॉडल जो उसने प्रपोज किया था, दिया था, उसके बारे में भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे. तो इंपॉर्टेंट होने वाला है. हेडिंग डालिए बेटा आप लोग, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको. तो देखिए रदरफोर्ड जो है साइंटिस्ट, वो एक्चुअली उसका ये कोई जो है उद्देश्य नहीं था, उसका कोई एम नहीं था कि वो एटम के मॉडल को जो है डिस्कवर करे. वो एक्चुअली काम किसी और चीज के ऊपर कर रहा था, बट ये बाय चांस डिस्कवरी जो है इसके एटॉमिक मॉडल से उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और कुछ एटम का स्ट्रक्चर जो है उसने वो प्रपोज किया, बताया. उद्देश्य, इसका एम एटम का मॉडल या फिर उसके बारे में बताने का कोई इरादा नहीं था. वो एक्चुअली रेडियो एक्टिविटी जो है उसके ऊपर जो है स्टडी कर रहा था. मतलब कि जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं किसी सब, जो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके हार्मफुल रेडिएशन इमिट आउट करते हैं, उन रेडिएशंस को कैसे कंट्रोल की जाए, इसके ऊपर जो रदरफोर्ड काम कर रहा था. और इसी सीरीज में जो है उसने यहाँ पर जो है एक न्यूक्लियस सब्सटेंस होता है, न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर, उसकी जो है डिस्कवरी बेटा रदरफोर्ड ने की. क्या उसका मॉडल था, किस तरह से इसका क्या अप्रोच होगा, वो हम यहाँ पर देखते हैं. तो देखिए रदरफोर्ड ने जो है एक्सपेरिमेंट करते वक्त इस तरह से जो है यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड की जो है स्क्रीन ली थी. इस तरीके से जिंक सल्फाइड, ये कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, इसमें जो है पूरी जो कोटिंग है यहाँ पर इस तरह से जिंक सल्फाइड की जो है इसने स्क्रीन यहाँ पर ली. ठीक है, ये पूरी जो है कोटिंग कर दी जिंक सल्फाइड की. जिंक सल्फाइड की जो है इसमें स्क्रीन जो है यहाँ पीछे इसमें लगा. और क्या किया, इस तरह से जो है यहाँ पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट उसने दिया, यहाँ पर एक पतली सी जो है गोल्ड फॉइल जो है उसने यहाँ पर माउंट कर दी. जिंक सल्फाइड की स्क्रीन में उसने इस तरह से जो है गोल्ड की एक फॉइल जो है वो उसने लगा दी. ठीक है, देखिए गोल्ड की फॉइल बहुत ज्यादा पतली फॉइल थी, बहुत ज्यादा थिन. मतलब आपको एक मैं डाटा बताता हूं कि जस्ट 2 ग्राम जो गोल्ड होता है ना, 2 ग्राम, अब 2 ग्राम कितना होता है, पर 2 ग्राम गोल्ड जो होता है वो 2 किलोमीटर लंबे वायर 2 किलोमीटर लंबा हम उसको खींच सकते हैं. दैट मच मेलेबल इट इज. मेलेबिलिटी का मतलब कि हम लोग जो है मेटल्स को क्या कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो 2 ग्राम गोल्ड को हम लोग अगर स्ट्रेच करना चाहे ना, तो वो 2 किलोमीटर लंबे वायर, इतना लंबा जो है वो स्ट्रेच आपका हो सकता है गोल्ड. ठीक है, तो बहुत ही पतली इसने फॉइल ली गोल्ड की, बहुत ज्यादा पतली फॉइल ली. और गोल्ड की फॉइल जो है लेने का जो है रीजन मैंने आपको बताया कि गोल्ड जो होता है वो बहुत अच्छा मेलेबल मेटल जो है गोल्ड वो है. तो गोल्ड की फॉइल जो है उसके अंदर क्या होगी बेटा, गोल्ड के एटम्स होंगे. गोल्ड के एटम्स से मिलकर गोल्ड की फॉइल बनी होगी ना, ये चीज है. और यहाँ पर जो है इस तरीके से उसने जो है कोई एक सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो कि कुछ रेडिएशंस इमिट कर रहा है. और जो रेडिएशंस को इमिट कर रहा है यहाँ पर वो आपकी है अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल जो है वो आपको यहाँ से दिखाएंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो अल्फा पार्टिकल जो है उसको वो इमिट आउट कर रहा है. तो ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल जो है इस तरह से जाती है, आगे की तरफ जाती है, इस तरह से जो है जाकर गोल्ड फॉइल से जाकर जो है वो टकराती है. ठीक है, टकराने के बाद उसने क्या ऑब्जर्वेशन देखा बेटा, और फिर इसका ऑब्जर्वेशन से कैसे उसने क्या कंक्लूजन निकाला, वो सब हम लोग जो है स्टडी करेंगे. उसने क्या देखा, उसने यहाँ देखो ऑब्जर्वेशंस क्या है बेटा, इसको आप नोट करते जाना बच्चे मेरे साथ. क्या क्या उसने जो है ऑब्जर्वेशन जो है वो उसने देखी. जरा हम लोग पहले ये चीज एक बार पढ़ लेते हैं. क्या
ऑब्जर्वेशन देखी, दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अच्छा मैं आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में एक बात बताता हूँ, सुनिए। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं आपके बेटा, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ये डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम होते हैं। मतलब जो हीलियम होता है, हीलियम इस तरह से हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर है बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन जो है उसके अंदर मिलते हैं एटम के अंदर। तो हम क्या करते हैं, डबली आयनाइज्ड हीलियम का मतलब क्या हुआ कि हीलियम में से हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो हीलियम के ऊपर चार्ज आ जाएगा +2। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो चार्ज क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। +2 चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम जो है आपका बन गया है। और यही जो होता है अल्फा पार्टिकल के अंदर होता है। तो ये जो बीम निकल रही है इससे, ये एक्चुअली हीलियम के आयंस की बीम है। पॉजिटिव चार्ज हीलियम जो है उसके +2 चार्ज है और ये बहुत मैसिव चार्ज है। तो ये मैसिव जो है अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम के जो डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम है उनकी जो वेव्स है, उनकी जो रेज है, उनकी जो पार्टिकल्स है वो यहाँ से जो है वो स्पीड से बाहर निकल रहे हैं और जाकर वो टकराते हैं गोल्ड की फॉइल से। ऐसा कुछ जो है इसमें होता है। ऑब्जर्वेशन क्या देखी गई, अब देखिए जैसे ही इसमें से पास होंगी ना गोल्ड की फॉइल से बहुत जबरदस्त स्पीड से जाती है ये। तो ऑब्जर्वेशन पहला ये दिखेगा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आप नोट करते जाइए क्योंकि आपके नोट्स उससे खुद ही बनाने इस चैप्टर के, मैंने आपको पहले कह रखा है, ठीक है। तो आप लोगों की सेल्फ रीडेबल हैबिट बहुत कम हो चुकी है। रीड द चैप्टर एंड मेक द नोट्स बाय योरसेल्फ। तो क्या होगा, यहां से जो है पार्टिकल, पहली ऑब्जर्वेशन ये था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है बेटा वो अनडिफ्लेक्टेड जो है बिल्कुल सीधा गए और जाकर पीछे जाकर स्क्रीन से जाकर जो है वो टकराए। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गॉट अनडेविएटेड और जाकर वो जिंक सल्फाइड के स्क्रीन से टकराए। यहां पर जो है कुछ जब टकराने पर क्या है बेटा, कुछ जो है बायोल्यूमिनेंस हुआ, मतलब किसी टकराने पर कुछ हल्की हल्की से जो है वहां पर लाइटिंग जो है वो होती है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो है वो फोटोल्यूमिनेंस होती है, उसको अगर कोई ऑब्जेक्ट टकराता है तो हल्की सी लाइट जो है मतलब उसमें वो इमिट आउट करता है, जिससे पता लग जाता है कि हाँ भाई कोई ना कोई रेज कोई ना कोई चीज जो पीछे जाकर टकरा रही है, ठीक है। उससे पता लगा कि यहां से अल्फा पार्टिकल गए और वो जो है अनडिफ्लेक्टेड निकल के पीछे जाकर स्क्रीन से टकराए। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल। कुछ अल्फा पार्टिकल जो है इसमें सेकंड ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो आपके जैसे ही गए टकराने के बाद वो हल्के से डेविएट हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स आपके गए और उसमें स्मॉल डेविएशन हुआ तो पार्टिकल्स इस तरीके से जो है कुछ हल्के से डेविएट हुए और जाकर जो है स्क्रीन पर टकराए। कई बार यहाँ इस साइड में जो है लाइटनिंग जो है वो फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि जिंक मतलब गोल्ड यहाँ से जो है अल्फा पार्टिकल्स निकले, कुछ बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए थोड़े स्मॉल एंगल से। ये जो एंगल था ये अनडेविएटेड डेविएट का एंगल जो है थोड़ा स्मॉल था, कुछ वो लिटिल डेविएट हुए और फिर जो है फिर वो जाकर स्क्रीन से टकराए। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये देखा गया इसमें कि 1 आउट ऑफ 12,000 और 20,000 बुक में अलग डाटा लिखे होते हैं। अगर हम यहां से 20,000 पार्टिकल्स भेजते हैं तो 20,000 पार्टिकल में से मैं आपको कह रहा हूं कि मैक्सिमम 19,000 आपके पार्टिकल्स जो है वो आपके अनडेविएटेड जो है वो निकल गए, पहली चीज। उसके बाद 19,000 अगर अनडेविएटेड निकल गए तो एक जो मतलब आप मान के चलिए कि 999, ठीक है, वो पार्टिकल्स आपके इस तरह से जो है डेविएट हो गए 20,000 में से। और उस 20,000 में से एक पार्टिकल जो है वो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जैसे वो गया जिस एंगल से गया टकराने के बाद वो उसी एंगल से जो है बेटा वो वापस आ गया। यानी पहला पार्टिकल तो डेविएशन हुआ 0 डिग्री पर, दूसरे पार्टिकल का कुछ पार्टिकल का डेविएशन हुआ बड़े स्मॉल एंगल पे डेविएशन हुआ और एक पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री पर जो है जहां से गया वहां से जो है वो वापस आ गया। मतलब out of 20,000 only one particles got deviated through 180 डिग्री एंगल, जहां से वो गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद तुरंत जो है वो पार्टिकल वापस आ गया अल्फा पार्टिकल। ये सब तीनों जो है ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने देखी है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पहला ऑब्जर्वेशन था कि 20,000 में से जो है मैक्सिमम पार्टिकल्स जो है गोल्ड की फॉइल से टकराने के बाद सीधा निकल गए। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कुछ पार्टिकल्स जो है 20,000 में से
फ्यू पार्टिकल्स जो है वो स्मॉल एंगल से डेविएट हुए और यहां जाकर पीछे चल रहा है 20 वैल्यू से एक पार्टिकल ऐसा गया जो कि सीधा गया गोल्डफील्ड से टकराया, टकराने के बाद जो है वापस जो है जहां से आया था वहां से जो है वहीं पर वापस वो चला गया। ये तीन ऑब्जर्वेशन जो है रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व की थी। अब इनके बेसिस पर क्या कंक्लूजन निकाला वो हम देख लेते हैं। इनके ऑब्जर्वेशन की कंक्लूजन क्या थी? कंक्लूजन ये थी बेटा, मैं इसी पार्ट को जो है कि गोल्ड की जो फॉइल है इसको मैग्नीफाई करके आपको बता रहा हूं। इसको जो है बिल्कुल लार्ज अमाउंट में इसको मैग्नीफाई करता हूं, बढ़ा के जो है इसको मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो बेटा, ऑब्जर्वेशन से देख लेते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन जो है इससे फाइंड आउट की गई। देख लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है, पहले मैं इसको मैग्नीफाई करके आपको बताता हूं बेटा। तो देखिए मैग्नीफाई गोल्ड की जो फॉइल है, इस तरह से गोल्ड की फॉइल है। गोल्ड की फॉइल बेटा गोल्ड के एटम्स से मिलकर, इस तरह से गोल्ड के बहुत सारे एटम्स होंगे उससे मिलकर बनी हुई, ठीक है। ये देखिए गोल्ड के एटम से मिलकर बनी है गोल्ड की फॉइल। अब क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल्स जो है बेटा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल में जो पहला ऑब्जर्वेशन वो अनडेविएटेड जो है वो आपके निकल गए, अनडेविएटेड निकल गए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल अनडेविएटेड निकल गए। इसका मतलब कि जिस तरह से जो है आपका थॉमसन बोलता था कि एटम के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे के पूरे एटम के ऊपर इस तरह से फैला हुआ रहता है। ये बात तो गलत प्रूव होगी, ये बात जो है वो गलत प्रूव होगी। गलत कैसे प्रूव हुई? क्योंकि पार्टिकल्स जो है अगर ये पूरी मतलब उससे क्या बोलता है कि एटम का जो मास होता है वो एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से फैला हुआ रहता है। ऐसा नहीं है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ नहीं रहेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ रहता तो यहां से सारे पार्टिकल जो है वो टकराने के बाद तो वापस आए थे, क्योंकि वो अगर पूरा मास जो है एटम का वो अगर फैला हुआ है पूरे एटम के अंदर तो कभी भी पार्टिकल्स यहां से पार नहीं निकल पाते। ये देखा गया पहला ऑब्जर्वेशन कि एटम के अंदर जो मैक्सिमम स्पेस होता है वो क्या होता है? वैकेंट होता है, खाली होता है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, खाली स्पेस होता है। पहली चीज, पहला ऑब्जर्वेशन से पार्टिकल्स अनडेविएटेड निकल गए। इसका मतलब यह है कि स्पेस जो है एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस क्या है? खाली है। सेकंड ऑब्जर्वेशन से कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए। अब अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो गए स्मॉल एंगल से, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एटम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें है जो कि इन पार्टिकल्स को जो है डेविएट करवा रहा है। अब आप बताइए मुझे, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे, इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को कौन डेविएट करवा सकता है? पॉजिटिव चार्ज ही डेविएट करवा सकता है जो इनके अंदर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज, देखो अल्फा पार्टिकल्स यहां से गए, जाने के बाद पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में आने वाले थे बट आए नहीं, वो पहले ही जो है इस तरह से डेविएट हो गए, पहले ही जो गए इस तरह से डेविएट हो गए। ये पॉजिटिव चार्ज यहां से पहले गया और ये डेविएट हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेविएट हो गया, आपका अल्फा पार्टिकल डेविएट हो गया, इसका मतलब एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है। और वो पॉजिटिव चार्ज जो है जिस तरह से थॉमसन बोलता है फैला हुआ रहता, फैला हुआ नहीं रहता भाई, वो एक जगह एक जो है फिक्स लोकेशन में लोकेटेड होता है। थर्ड ऑब्जर्वेशन देखा गया कि जब एक अल्फा पार्टिकल जो है वो गई और बिल्कुल उस पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में वो बिल्कुल स्ट्रेट उससे उसका एनकाउंटर हुआ, स्ट्रेट उससे उसका एनकाउंटर हुआ, टक्कर वो दोनों एक दूसरे के सामने आए, मैसिव रिपल्शन हुआ और ये ऑब्जेक्ट जो है ये पार्टिकल्स जो है वो वापस जो है उसी डायरेक्शन में आ गए। इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज ही है वाकई में, और ये सेंटर में लोकेट होता है और सेंटर में लोकेट होता है और इसका मास जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस पॉजिटिव चार्ज जो है हैवी पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के सेंटर में। ऐसा रदरफोर्ड बोलता है कि उसके स्ट्रक्चर पर दिया कि एटम के अंदर जो होता है मोस्ट ऑफ द स्पेस तो क्या होता है? खाली होता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? वो सेंटर में होता है। पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है तो और क्या होता है कि आपके जो पार्ट ये पॉजिटिव सेंटर में है और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? काफी डेंस पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ये बहुत बड़े, बहुत जो है हैवी साइज के जो है ये आपके हैवी इसके चार्ज के जो है ये आपके क्या है? पार्टिकल्स हैं। इन चार्ज पार्टिकल्स को भी वापस भेज दिया, इसका मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा जो है पॉजिटिव चार्ज है। और बताया उसने कि इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो होता है वो इसी वजह से होता है क्योंकि न्यूक्लियस, अच्छा इस पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर में मिलता है, रदरफोर्ड ने उसको जो है क्या बोला? न्यूक्लियस बोला। यानी अपने इस एक्सपेरिमेंट से इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की।
न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट जो है आपका रदरफोर्ड को जाता है, और इसने बोला कि न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन होते हैं और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे इस तरीके से, और वो जो है आपके पार्टिकल्स जो है उसके कांटेक्ट में आने से ही जो है इस तरह से डेविएट आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रदरफोर्ड डबलिंग मॉडल। इस मॉडल को जो है आप लोग अपनी बुक से रीड करें और अपने डाउट वगैरह जो भी हैं वो मुझसे पूछें। नोट्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं और वहां से पढ़ें आप, और हम लोग जो है फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।